दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर वो नजारा देखने को मिला जिसने पूरे दुबई स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। हर चौके छक्के पर गूंजते शोर, हर विकेट पर उठती दहाड़ें, और बीच में खड़ा था टीम इंडिया का शेर जो पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहा था। पहले इंडिया में दुश्मन को धूल चटाई और जबरदस्त जीत अपने नाम की, और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस मुकाबले की कहानी को और भी धमाकेदार बना दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था जज्बात का टकराव, स्ट्रैटेजी का जादू और जुनून का तूफान जिसने क्रिकेट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। मैच की शुरुआत से ही इंडिया का डोमिनेशन साफ दिख रहा था। टॉस पर पाकिस्तान के सलमान अली आगा खड़े थे, सिक्का हवा में उछाला और नतीजा उनके हक में आया। लेकिन सबसे बड़ा शौक यही था कि जब आमतौर पर टॉस के बाद दोनों कप्तान हाथ मिलाते हैं, वहां एसकेवाई ने नजरें भी नहीं मिलाई। सलमान ने हाथ बढ़ाया, लेकिन एसकेवाई ने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो गई। मैदान में उतरने से पहले ही इंडिया का रवैया साफ था, हम खेल से जवाब देंगे, दिखावे से नहीं। अब आते हैं मैच पर। पाकिस्तान की बैटिंग जैसे ही शुरू हुई, इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसा जाल बिछाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बस संघर्ष करते रह गए। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, तीनों स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। हर गेंद पर प्रेशर, हर ओवर में सस्पेंस, और पाकिस्तानी बैट्समैन ढूंढते रह गए मौका रन बनाने का। ये सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, ये था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द फील्ड। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो कहानी और साफ हो गई। इंडियन बल्लेबाजों ने बिना किसी हड़बड़ी के मजबूती और क्लास दिखाते हुए आसानी से रन चेस कर लिया। पाकिस्तान के गेंदबाज मैदान पर थे, लेकिन असल में उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये मैच अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अब मैच खत्म होने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। आमतौर पर दोनों टीम्स हाथ मिलाती हैं, एक दूसरे को बधाई देती हैं, लेकिन यहाँ एसकेवाई और टीम इंडिया सीधे पवेलियन की ओर बढ़ गई। शिवम दुबे साथ थे, एसकेवाई आगे आगे, और दोनों बिना पीछे देखे सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद और पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े के खड़े रह गए। ये नजारा सबके लिए हैरान कर देने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसकेवाई से पूछा गया कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो उनका जवाब और भी दमदार था। उन्होंने कहा, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से भी ऊपर होती हैं। ये जीत उन जवानों और परिवारों को समर्पित है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई। जब तक उनकी कुर्बानी हमारे जहन में है, हम दिखावे के लिए किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ क्रिकेट का जवाब नहीं था, ये था दिल से निकला संदेश। वहीं स्ट्रैटेजी को लेकर भी एसकेवाई ने सारे राज खोले। उन्होंने कहा कि जब हम दुबई पहुंचे थे, हमें पता था कि माहौल गर्म होगा, लोग बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर बवाल होगा, लेकिन हमने पहले ही दिन तय कर लिया था, सोशल मीडिया से दूरी और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस। यानी इंडिया मैदान में उतरी थी एक ही मिशन के साथ, जीत के लिए। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर पर भी क्लियर कर दिया कि ओपनर्स को छोड़कर कोई भी कहीं भी खेल सकता है। यही है टी20 का असली मजा, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एसकेवाई चाहे 3 नंबर पर खेलें या 4 पर, फर्क नहीं पड़ता। टीम का हर खिलाड़ी किसी भी पोजीशन पर रेडी है। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान कहां कमजोर दिखा, तो एसकेवाई ने बड़ी शालीनता से कहा कि पाकिस्तान कमजोर नहीं था, बस हमने बेहतर खेल दिखाया। ये जवाब सुनकर साफ हो गया कि इंडिया का फोकस ओपोनेंट को नीचा दिखाने पर नहीं है, बल्कि अपने गेम को टॉप लेवल पर ले जाने पर है। लेकिन असली चर्चा फिर वही हैंडशेक का। सोशल मीडिया पर हलचल है, कोई कह रहा है कि ये बदतमीजी थी, तो कोई कह रहा है कि ये सच्चा स्टैंड है। लेकिन एसकेवाई ने साफ कह दिया, मन नहीं है तो हाथ नहीं मिलाऊंगा। हमें मजबूरी में दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। सही काम करो, इज्जत अपने आप मिलेगी। दोस्तों, अब इंडिया सुपर 4 में पहुंच चुका है और एसकेवाई अपनी नजरें अगले मुकाबलों पर टिकाए हुए हैं। लेकिन ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहा, ये एक मैच बन गया इमोशन, प्लानिंग और देशभक्ति का पैकेज।